आएगा तो मोदी ही आएगा, क्यों? क्योंकि जो चेंजेस मोदी की तरफ से दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन उन्हीं से बिल्ड हो पा रही है। आप यूथ हैं, कह रहे यूथ तो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी के काल में नौकरियां नहीं है। अब इल्ज़ाम लगाने को हर सरकार में कोई ना कोई कमी तो दिखती ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को ही माइनस कर दें। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में क्या क्या था? महंगाई बढ़ रही है, लोग तो कह रहे हैं, बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा पर क्या कहना है? कितना सेफ फील करती है मोदी के शासन? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत सेफ फील करती हूँ, तो मुझे तो अनसेफ फील नहीं होता। हाँ, लेकिन ये बात है कि ये इतने सालों से चलती हुई आ रही है चीज़ें कि एक बार में कंट्रोल करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, और ये एक चेंज एक पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, ये हर किसी में चेंज आने की ज़रूरत है। तो आप दिल्ली में आए, दिल्ली का वातावरण कैसा लगा? दिल्ली का वातावरण ठीक है, अभी मुझे आए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, जितना टाइम हुआ है उसके हिसाब से ठीक है। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो दिल्ली में जो बेनिफिट हो रहा है वो आम आदमी के ही कारण हो रहा है, तो अच्छा है, अच्छा काम चल रहा है, अच्छे एफर्ट्स हैं, थोड़ा और एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा तो मुझे लगता है कि हो सकता है आगे जाके लीड ली जा सकती है, लेकिन अभी मुझे लगता है अदर लीडर्स भी इसमें और एक्टिव होने की ज़रूरत है। बेरोजगारी देखो, बाहर जो अभी हमारी कंट्री का जो नाम है ना, पहले ऐसा नाम नहीं था, अब नाम हुआ है हमारा, तो ऊपर आने लगा है। लोग तो कह रहे हैं नाम है पर काम तो नहीं है ना हमारे में एकदम से तो हमें इतने साल की एकदम से तो गरीबी नहीं मिटेगी ना, धीरे धीरे ही होगी ना। जब बाहर की कंट्री में पैसा लगाएगी तभी तो होगी, तभी तो वो हमारे यहाँ पर वो आएगी एम्प्लॉयमेंट। ऐसे तो गरीबी दूर नहीं हो जाएगी ना अचानक से, मोदी पैसे खजाने तो निकाल नहीं सकता। विपक्ष का तो कहना है रेल बेच दिया, देश बेच दिया। एक सही बताऊँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम बिल्कुल नहीं करता, प्राइवेटाइजेशन होगा तभी काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं बने तो ज़्यादा अच्छा है। क्या अच्छा काम किया है? आप घर का काम करती हैं, महंगाई बढ़ रही है, कुछ कहना चाहेंगी? महंगाई तो सब दिन सबकी सरकारों में बढ़ी है, पर इन्होंने बहुत सारे काम किए। यूक्रेन में सारे विदेशी हमारे यहाँ के छात्र वहाँ फंस गए, इन्होंने बहुत ढंग से निकाला, और सब देशों के लोग निकाल भी नहीं पाए, इन्होंने तो समय रहते निकाला। महंगाई तो खैर बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे तो मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, फिर भी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप? हाँ। ओके, कहाँ पे? दिल्ली में? अब ये नहीं बताऊंगी मैं, ये लीक आउट नहीं कर सकती ना, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रही हूँ, इस तरह की बात में लीक आउट नहीं करती। सॉरी, ठीक है, थैंक यू। क्या लगता है 2024 में कौन आने वाला है? मेरे मोदी जी की सरकार ही आएगी, बीजेपी बीजेपी आएगी। हाँ, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं और लोगों के लिए, गरीबों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। लोग तो कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या अच्छा किया है उन्होंने, बताइए जरा। मतलब कि ये है कि उनको मतलब कि लेवल में कर रहे हैं, गरीबों का भी कर रहे हैं, अमीरों का भी कर रहे हैं। आई थिंक तो बीजेपी बेस्ट पार्टी, और मोदी जी को ही आने चाहिए। आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में ही रहती। दिल्ली में रहती, पर दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, तो आप इससे सेटिस्फाई नहीं है इनकी काम काज से? वो तो हैं, लेकिन मोदी जी पूरे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, और बेस्ट जो हमारे जो देश के जो नेक्स्ट होने चाहिए, तो मेरे को मोदी जी, बीजेपी जी होने चाहिए। तो क्या लगता है कि जो महिलाओं को लेकर सेफ्टी है वो है कि नहीं है? महिलाओं की सेफ्टी भी है, और हमें भी खुद भी हमें करनी चाहिए, लेडीज़ को भी करनी चाहिए, और गवर्नमेंट तो कर ही रही है, और हम लेडीज़ को भी प्रोटेक्ट अपना खुद ही सेल्फ करना चाहिए। क्या लगता है रोजगार है मोदी के शासनकाल में? हाँ, रोजगार है, और हम मोदी जी के साथ ही हैं, और हम मोदी जी को ही वोट देंगे, और बीजेपी। आपका कर्मचारी बोल रहे हैं, नाम मैं उसका ले ही चुकी थी, फाइनली उसको सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद कर्मचारी जब दूसरे आए तो मैंने उनसे वही इंसिडेंट बताया। मैंने कहा भाई साहब, आप बिल्कुल निसंकोच हो कि मुझे बताइए कि एक्चुअल चीज़ क्या है, क्यों आप इस तरह से कर रहे हो, क्योंकि वो काफ़ी एजड थे। फिर उन्होंने बोला, कहते मैडम हमें ना सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से, और ऐसा है बहुत मतलब घाटे में चल रहा है जल बोर्ड। तो मैंने कहा भाई साहब, आप अपनी शिकायत ऊपर लेवल पर क्यों नहीं कहते? कहते मैडम कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब फ्री की रेवड़ियां कर्मचारियों के वेतन से बांटी जा रही है, और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है समय। निगम कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है भाई साहब, ये सच्चाई है। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है। सच्चाई ये है अंदर की जी। तो फ्री की रेवड़ियों को घाटा तो हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को। देखिए, वो तो घाटा पक्का हो ही रहा है, और वो उसमें जनता पिस रही है। ठीक है, जो मेहनत करते हैं उनको सैलरी भी नहीं मिल रही टाइम से। कम से कम जो काम कर रहे हैं उनको तो मिलनी चाहिए ना। वो सारा पैसा उन्होंने शीश महल में लगा दिया, तो पैसा बचेगा कहाँ से? तो शीश महल जो चीज़ ज़रूरत भी नहीं थी, क्या ऑटोमेटिक शीशे लगाने जरूरी थे? जो आपने टॉयलेट लगाया वो कहते हैं हम तो ईमानदार पार्टी से हैं, हमारे बराबर ईमानदार नहीं है। हमारे ऊपर ईडी सीबीआई जानबूझ के छोड़ रहे हैं मोदी जी के, मोदी जी डर गए हमसे। ऐसे तो यहाँ
एग्जीबिशन लगा हुआ है जो दिल्ली की जनता देखने आई है, तो ये ईमानदारी का ही एग्जीबिशन लगा है। जनता को वैसे ही पता था, लेकिन अब पता चल जाएगा। अब हम तो घर घुसने वाले हैं उसके, घर में घुस जाए, लाइव देखेंगे भाई साहब। सामने उसके घर के सामने बैठ कर हम बहुत प्रदर्शन कर आते हैं। जब 45 करोड़ का जब एक साइन आया था, अब हो गया 52, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पता चल गया 52 करोड़ हो गया है। तो हम तो उसके सामने, घर के सामने ही प्रदर्शन करेंगे। वो कभी निकलता नहीं है, पुलिस इतनी लगाता है कि कोई सोच नहीं सकता कि उसके पास चले जाए, क्योंकि डर है उसको। ये ईडी जो लगा है, चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे मैं तो आम आदमी का स्लीपर चप्पल वाला नेता हूँ और आम आदमी के बीच में रहूंगा। अब तो वो आम आदमी को पास भी नहीं भटकने दे रहा। क्या डर है केजरीवाल? देखो असल में सबसे पहली बात तो वो झूठा नंबर एक है, जो अपने बच्चों की कसम खा लेता है ना, कि मैं ना तो अपने बच्चों की कसम लेता हूँ, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, आम आदमी के बीच में रहूंगा। तो उसने सिर्फ एक आम जो है ना, वो टैग लगा दिया, आम में रहोगे, आम खाओ, गुठलियों के दाम गिनो, वो वाली कहानी चल रही है उसके साथ में। आम आदमी का आम बना कर चूसा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, केजरीवाल जी से सहमत है कि नहीं है? केजरीवाल सही काम कर रहे हैं जी। मैं ज्यादा मोदी, महिलाएं तो विरोध कर रही नहीं, वो गलत है। देखो जी, जो हर स्टेट में सीएम बैठे हुए हैं, उनको काम कर देना चाहिए। मोदी जी भ्रष्टाचार की यहाँ महफिल लगाई गई है केजरीवाल जी की, तो आपको लग रहा है सही है कि नहीं है? नहीं लगानी चाहिए। जनता अपनी बात रखेगी और उस बात को जो है सुनेगी, तो केजरीवाल जी उसके ऊपर काम करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। जब तक केजरीवाल जी ने तो खुद के ऊपर काम किया, जनता के ऊपर काम ही नहीं किया, महल बनवा लिया खुद का। देखिए, महल बनवाया, ये उनका मामला, इसके लिए तो जांच होगी। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको भी छोड़ रही, तो कह रहे ADCBI हमारे पीछे छोड़ दिया। देखिए, कोई भी हो उसके लिए तो करना पड़ेगा। अगर गलत काम कर रहा है तो उसको जेल में डालना पड़ेगा। डालना चाहिए ना, डालना चाहिए। उसमें क्या है, जो काम नहीं हो रहा है उसको देख ले पहले। तो जब अच्छा काम कर रहा है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी निकलते तो जेल में जाना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। जो आदमी गलत काम करेगा उसे जेल में जाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना 2024 को लेकर जनता की राय, और दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो भ्रष्टाचार के झंडे गाड़े हैं उस पर भी जनता ने अपनी राय रखी। और आपकी राय क्या कहती, कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बता सकते हैं। जय हिंद।